हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम इस वाक्यांश पर, इस शब्द पर, कस्मै देवाय के अर्थ पर विस्तार से विचार करेंगे, तो आज हम उसी पर विचार करने वाले हैं। यह मंत्र और ऋचा ऋग्वेद के 10वें मंडल से 121वें सूक्त से ली गई है। इस सूक्त में 10 ऋचाएँ हैं। 10 में से 9 ऋचाओं के अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम यह वाक्यांश आता है। इस वाक्यांश पर चर्चा करने से पहले इसके संदर्भ पर चर्चा करना आवश्यक है, और इसके लिए इस सूक्त के बारे में जानना और कम से कम इसका एक पहला मंत्र जो हमने अभी आपको सुनाया, इस मंत्र के अर्थ पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। इसमें सबसे पहला शब्द जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्णिम प्रकाश। स्वर्णिम प्रकाश स्वर्ण से भी निकलता है, इसलिए सोने को भी हिरण्य कहते हैं, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो स्वर्णिम प्रकाश। गर्भ जहाँ से किसी चीज़ का जन्म होता है, तो हिरण्यगर्भ होगा जहाँ से स्वर्णिम प्रकाश का जन्म होता है। समवर्तताग्रे मीन्स उसके समय में या उससे भी पहले। अब यहाँ हिरण्यगर्भ का संपूर्ण मतलब क्या है, वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य में हिरण्यगर्भ उस एक अंड को या इस गोले को कहते हैं जो स्वर्णिम प्रकाश जिससे जन्म लेता है और जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो खासतौर पर अगर देखा जाए तो हिरण्यगर्भ सृष्टि का जन्म स्थान है। अब इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बिग बैंग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कहीं भी जो हिरण्यगर्भ है उसमें कहीं विस्फोट की बात वैदिक साहित्य में नहीं मिलती है। तो इसलिए समझने के लिए आप इसे बिग बैंग से तुलना कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा भिन्न है, जो हम शायद कभी बाद में जब अन्य ग्रंथों के बारे में या अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे तो उसमें उसका विस्तार से वर्णन आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है ये सृष्टि के आरंभ का वर्णन किया जा रहा है, कि वो पहला गोला जिससे कि सृष्टि का जन्म हुआ, वो हिरण्यगर्भ जिससे सृष्टि का जन्म हुआ, उसके समय या उससे भी पहले वह था। अब अगर इस चीज़ को हम केवल विज्ञान से नहीं बल्कि दूसरे धर्मों से भी जोड़कर देखें तो बाइबल में द बुक ऑफ जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर के 3rd वर्स में आता है कि देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो ये भी काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ जो है वो प्रकाश का जन्म स्थान है, जहाँ से प्रकाश का जन्म हुआ। और बाइबल के जो बुक ऑफ जेनेसिस का मतलब ही है कि जो सृष्टि का आरंभ है वो कैसे हुआ उसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें भी यही कहा जा रहा है। इसके अलावा इस्लाम में भी इसी तरह की मान्यता है। अब चूंकि आमतौर पर अरेबिक मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आती है और आप लोगों को भी शायद नहीं आती होगी, इसलिए हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, कव्वाली है एक्चुअली, कुन फाया कुन, जो रॉकस्टार फिल्म के अंदर थी। तो कहने को आप कहेंगे कि ये किसी फिल्म के गीत के बारे में हम धार्मिक चीज़ क्यों ले रहे हैं, लेकिन जो कुन फाया कुन है ये कुरान से सीधा लिया हुआ वाक्यांश है। जैसे कि हम ये कस्मै देवाय को हमने ऋग्वेद से लिया है, इसी तरह कुन फाया कुन कुरान के दूसरे सूरा अल बकर के 117वीं आयत के अंत में आता है। और कुन फाया कुन का अर्थ भी यही होता है कि उसने कहा हो जा और हो गया। ठीक है, तो वो भी सृष्टि के ही आरंभ के बारे में कहा गया है। अब ये चीज़ें सारी वैज्ञानिक हैं या नहीं हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान सकते हैं कि लोगों की मान्यता थी कि सृष्टि का आरंभ ऐसे हुआ होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, उस संदर्भ में हमें इस पूरे विषय को देखना चाहिए। तो इस कव्वाली में, जिसमें कुन फाया कुन जो कव्वाली है, इसमें एक जगह एक लाइन आती है, जब कहीं भी कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। अब मज़े की बात ये भी है कि ये जो शब्द है, जब कहीं भी कुछ नहीं भी नहीं था, ये ऋग्वेद के
इनफैक्ट अभी हम 121वें सूक्त के बारे में बात कर रहे हैं। 129वें सूक्त का पहला शब्द है ना सदा सीनो, मतलब जब जो चीज अस्तित्वहीन है वो भी नहीं थी, जिसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता वो भी नहीं थी। तो ये शब्दशः ऋग्वेद के एक सूक्त से लिए हुए वाक्यों को इस कव्वाली के एक लाइन से हम मैच कर सकते हैं। और ये केवल कव्वाली की लाइन नहीं है, यही इस्लाम का की मान्यता भी है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि न केवल धर्म और वैदिक साहित्य और वैज्ञानिक सोच, बल्कि दूसरे धर्मों में भी हमें एक ही तरह की सोच मिलती है। तो ये जो हम कहते रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के हम भिन्नता ढूंढते रहते हैं, भिन्नता ढूंढने की बजाय अगर आप समानता ढूंढने जाएंगे तो आपको समानताएं भी बहुत मिल जाएंगी, और ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खैर, हम यहाँ पर एक संदर्भ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, मतलब वह जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय या उसके भी पहले जो था, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, भूतों की जाति का स्वामी अवस्थित था या स्थित था, या उस टाइम उसका एग्जिस्टेंस था, उसका अस्तित्व था। अब यहाँ भूत से अर्थ भूत प्रेत या भूत प्रेत या जो हम आमतौर पे समझते हैं वैसा नहीं है, बल्कि जो हम आमतौर पे समझते हैं वो शब्द भी कहाँ से आया, उसका इस भूत का सही अर्थ समझने के बाद आप समझ जाएंगे। भूत जैसे कि वनस्पति और जंतु, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं जीव। तो वनस्पति जगत एक है जिसमें कि केवल पेड़ पौधे हैं, जंतु जगत एक है जिसमें कि जानवर, गाय भैंस बकरी टाइप के जानवर आते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को, इन दोनों वर्गों को मिला दें तो जो वर्ग बनता है वो होता है जीव जगत। वनस्पति जगत, जंतु जगत मिला दिया तो जीव जगत। अब जीव जगत और निर्जीव जगत को अगर हम मिलाएंगे तो भूत जगत बनता है। इसीलिए वहां कहा गया है भूत जात, मीन्स वह वर्ग जिसमें कि जीव और निर्जीव दोनों आते हैं, उनका स्वामी स्थित था। तो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सारी वस्तुओं का, जीव और निर्जीव सभी का स्वामी उस समय था। सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, वह जो पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक का आधार है, मतलब जिस पर ये सब निर्भर करते हैं। तो इसे आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार सारी ही चीज़ें रिलेटिव हैं, लेकिन वह रिलेटिव नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, इसलिए वो सबका आधार है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान देंगे कि साइंस में भी प्रकाश की गति को एब्सोल्यूट माना गया है। वो हमेशा, वैक्यूम में जो प्रकाश की गति है वो हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे वो किसी भी रिलेटिव फ्रेम में आप ले लें। और यहाँ भी हम बात वही कर रहे हैं कि स्वर्णिम प्रकाश का जो जन्म स्थान है, तो कहीं ना कहीं इन सब में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अभी मैं इसको बेसिकली एकदम साइंटिफिक साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेदों में कहीं उस तरह का वर्णन नहीं है जिस तरह का साइंस आज की तारीख में बताता है। लेकिन इस सबको अगर आप मिला करके देखें तो एक बात तो साफ समझ में आती है कि इन सब का जो कुछ हद तक पैटर्न है वो मैच करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इतना तो कह ही सकते हैं कि ये सारे धर्म और विज्ञान जो सृष्टि का आरंभ है उसको सिमिलर तरीके से देखते हैं। और दूसरे तरह से हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब आप सत्य की खोज करने निकलते हैं तो आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, किसी भी धर्म की दृष्टि से देखें, अगर आप अमेरिका में हैं और वहाँ पे आप कोई चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भारत में हैं और यहाँ पे आप कोई चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों ही लोग सत्य को खोजेंगे तो वो सत्य एक ही निकलेगा। सूर्य वहां पे भी वही है, हमारे यहाँ भी वही है। तो ठीक इसी तरह किसी भी धर्म में खोजा गया हो, जब आप सत्य को खोजते हैं तो एक ही मिलता है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। तो ठीक वैसे ही जब आप सत्य की तरफ जाएंगे तो आपको विज्ञान हो या कोई और धर्म हो, उसमें आपको एक ही सत्य मिलेगा। लेकिन जब बात असत्य की होती है तो फिर हर धर्म में हर 50 तरह के असत्य हो सकते हैं। जैसे कि एक किसी गज़ल में कृष्ण बिहारी नूर जी ने कहा है कि जो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जो भी आपको धर्मों में अंतर दिखते हैं वो केवल सुपरफिशियल हैं, मतलब वो केवल बाहरी हैं। जो अंदर जो गहन सत्य है, जो गहरा सत्य है, वो सभी धर्मों में एक है, और वही सत्य आपको विज्ञान में भी मिलेगा।
तो इसलिए विज्ञान कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता जब तक कि धर्म सत्य की बात करता है। जब धर्म ऐसी सुपरफिशियल बातें करने लगता है, जब केवल बाहरी आडंबरों की बातें करने लगता है, तब जाहिर है कि वो विज्ञान के साथ मैच नहीं होगा। लेकिन जहाँ भी धर्म और विज्ञान मैच होंगे, आपको मिलेगा कि वही सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कस्मै देवाय हविषा विधिम। सीधा सीधा अर्थ देखें तो हमने पिछली बार भी कहा था, कस्मै देवाय का अर्थ होता है कौन सा देवता, कौन से देवता की हवन विधि द्वारा उपासना करें। अब ये हवन विधि यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि जब ये कहा गया था उस समय पर देवी देवताओं की पूजा के लिए या उनको खुश करने के लिए जो उपासना की पद्धति थी वो हवन पद्धति थी, इसलिए उन्होंने हवन कह दिया। लेकिन वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोग अलग अलग तरह से पूजाएं करते हैं। इनफैक्ट पूजा शब्द जो है ये भी पहले संस्कृत में नहीं था, ये संस्कृत में द्रविड़ भाषाओं से आया है। तो असली शब्द पूजे है, इसका मतलब है फूल अर्पित करना। तो यहाँ पर मेन जो शब्द है वो हविषा विधेम नहीं है, मेन शब्द है कस्मै देवाय, किस देवता की। ये 10वें मंडल में है, जबकि पिछले सारे मंडलों में आप देखेंगे अलग अलग देवी देवताओं की, वायु की, मित्र की, वरुण की, ऐसे ऐसे देवी देवताओं के बारे में वर्णन है ऋग्वेद के अंदर, जिनके बारे में आज की तारीख में लोग जानते तक नहीं है। लेकिन इन सब के बाद 10वें मंडल में जब ऑलमोस्ट ऋग्वेद का समापन होने की उस पर है, कगार पर है, तब वो सोचने लगे हैं उस देवता के बारे में जो सच में इस पूरी सृष्टि का आधार है। केवल एक छोटे मोटे देवता जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इस तरह के जो साधारण देवता हैं, ये जिनसे हम सीधे सीधे इंटरेक्ट करते हैं, उन देवताओं की बजाय वो और गहराई से बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत गहरी बातों को सोचना शुरू कर चुके हैं अब। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो धर्म का भी विकास हो रहा है, और धर्म भी नहीं कहना चाहिए, ज्ञान का विकास हो रहा है। बिकॉज वेद जो है, वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो जो हमको विजडम होता है या जो हमको नॉलेज होता है, उसको ही वेद कहते हैं। तो कस्मै देवाय पर अगर हम अब ध्यान दें तो कस्मै देवाय को हम कह अस्मै देवाय भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहेंगे? क्या ऐसा कहीं अर्थ मिलता है? इस वीडियो के साथ मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। जो सरकार का खुद का अपना एक वेबसाइट है जहाँ पे वेदों को हिंदी में ट्रांसलेट करके और ओरिजिनल संस्कृत में ऑनलाइन दिया गया है। तो आप चाहें तो उसे कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन पर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ 3 भाष्य दिए गए हैं, एक हिंदी में है, दूसरा इंग्लिश में है और तीसरा संस्कृत में ही भाष्य है, मतलब उसको समझाया गया है। अब यहाँ मजे की बात यह है, अगर आप हिंदी वाला भाष्य खोज के देखेंगे, उसमें जो अर्थ दिया है वो दिया है हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। मतलब कस्मै देवाय को उन्होंने परमेश्वर कह दिया, जबकि ये तो बहुत साधारण संस्कृत है। जो एक अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है संस्कृत का, तो आप जानते होंगे कि कस्मै मतलब होता है कौन सा। कस्मै देवाय को उन्होंने कह दिया कि उस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो वो कहते हैं वी विल वर्शिप दैट डिवाइन, लेट्स वर्शिप दैट डिवाइन क, राइट? वहां पे वो क बोल रहे हैं। अब ये क कहां से आया? तो इसी सूक्त के, अगर आप जहां पे शीर्षक होता है वहां देखेंगे तो सूक्त के शीर्षक के साथ साथ ऋषि, छंद और देवता का नाम भी होता है। हर सूक्त में वो किस ऋषि ने लिखा है, किस देवता के लिए लिखा है और किस छंद में लिखा है वो होता है। तो इस पर्टिकुलर इस सूक्त में ऋषि का नाम है प्रजापत्य, जो कि प्रजापति हिरण्यगर्भ प्रजापत्य, मतलब कि वो प्रजापति की संतान जो हिरण्यगर्भ से जन्म ली है ना। तो ये तो शायद किसी ने अपना, जैसे लोग जैसे कृष्ण बिहारी नूर, तो वो नूर उन्होंने रख दिया, ऐसा जो पेन नेम टाइप का होता है वैसा कुछ लग रहा है ये देखने से। लेकिन जो देवता का नाम है वो देवता का नाम है कह, और कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि प्रजापत्य कह, मतलब कह जिसका अर्थ प्रजापति है। प्रजापति मतलब प्रजा का पति, मतलब जो हमने शुरू में कहा कि इन भूत जात का स्वामी उस टाइम अवस्थित था, तो वो प्रजापति। और जो संस्कृत का अर्थ दिया है उसमें बजाय ये कहने के कि ये कह का हम पूजन करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, उसमें ये कह दिया गया है कि कह जो है वो इंद्र है।
उसमें ये सिद्ध कर दिया गया है संस्कृत के कुछ अर्थों से और दूसरी चीज़ों से। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों से मुझे इस बात में कोई गहराई नज़र नहीं आ रही, इसमें कोई गहराई फ़ील नहीं हो रही। मज़े की बात ये है कि ये तीनों को मैंने अभी-अभी देखा है कुछ सालों पहले ही। इससे पहले जो शुरू से मैं पढ़ता आया हूँ, वो था पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का भाष्य। ये जो भाष्य है उसका चतुर्थ खंड है जिसमें 10वां मंडल आता है। इस किताब की, इस पुस्तक की आपको थोड़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी। उसका कारण ये है कि ये किताब मैंने ली थी करीब 30-35 साल पहले, 1990 के आसपास। तब से अभी तक मेरे पास ये है और इसमें जो अर्थ दिया गया है वो कहीं गहरा और कहीं अर्थपूर्ण है। इसमें बिग बैंग के बारे में भी चर्चा की गई है, आप चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, पॉज करके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो क है वो व्यंजन माला के पहले अक्षर की तरह है और ये ठीक वैसा है जैसा कि बीजगणित में होता है। जैसे हम बीजगणित में कहते हैं माना वो संख्या x है, तो जैसे इंग्लिश में अलजेब्रा में हम संख्याओं को x मान लेते हैं, ऐसे पुराने ज़माने में क से शुरू करते थे। क ख ग, एक्स वाई जेड की जगह क ख ग। यहाँ तक कि ये बात मैंने अपने कुछ पुराने शिक्षकों से पूछी भी है और उस समय में इवन यहाँ तक कि पिछले 50 साल पहले भी जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे कि बीजगणित में क ख ग को संख्या मानते थे। वो एक वेरिएबल की तरह होता था, जहाँ जिस संख्या के बारे में पता नहीं होता था उसे हम नाम दे देते थे क। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। यहाँ कसमई को अगर हम तोड़ें और वो कह अस्मई, सच बताएं तो संधि विच्छेद के आधार पे आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हर व्यंजन कभी भी बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकता। इसलिए संस्कृत में व्यंजनों को कह या खह या गह इस तरह से लिखते हैं। हिंदी में हम लोग क ख ग लिखते हैं। जब आप क बोलते हैं तो उसमें अ अपने आप जुड़ा हुआ होता है। बिना अ के आप क का उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वर अ से आता है। अब इस तरह से देखें तो कसमई को हम जब तोड़ेंगे तो उस अक्षर को हम तोड़ के अलग कर रहे हैं, उसमें से स्वर अलग कर दे रहे हैं और व्यंजन अलग कर रहे हैं। चूंकि हम व्यंजन अलग कर रहे हैं, संस्कृत में उस व्यंजन, अकेले व्यंजन को कह कहा जाता है, इसलिए कह अस्मई। अच्छा, ये इतनी मेहनत हमने क्यों की? दो वजह से। एक, कह अस्मई का अर्थ होगा ऐसा क, है ना। अस्मई मतलब ऐसा, जैसे कसमई मतलब कैसा, वैसे अस्मई मतलब ऐसा। तो ऐसा क देवता की उपासना करें। मतलब ये जो हमने अभी गुण बताए हैं कि वो जो हिरण्यगर्भ से भी पहले था, वो जो सभी चीजों का स्वामी है, स्वामी मतलब जिससे सभी चीजों का जन्म हुआ है, और वो जिसके आधार पर ये पृथ्वी और ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो जो भी है हम उसको नहीं जानते, और चूंकि हम उसे नहीं जानते हम उसे नाम भी नहीं दे सकते। इसलिए हमने मान लिया कि वो जो हम बीजगणित में आमतौर पे अननोन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते उन्हें एक नाम दे देते हैं, वैसे हमने इसे एक नाम दे दिया क। वो जो भी है उसकी हम उपासना करें, उस क की हम उपासना करें। तो यहाँ पर जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि हम नहीं जानते, इस बात को एक तरह से जोर देकर कहा गया है। और ऐसे ही बात जो हमने अभी नासदीय सूक्त के बारे में कहा था, 129वां सूक्त जो है, जो इसके आगे है, उसमें भी इस तरह की बात है कि हम नहीं जानते। यहाँ तक कि उसमें तो ये भी एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो जो था पहले वो भी जानता है कि नहीं पता नहीं। तो एक बात यहाँ जो मुझे वैदिक नॉलेज में और साइंस में समानता दिखती है वो ये भी है कि साइंस को जहाँ नहीं मालूम होता, आप पूछेंगे बिग बैंग से पहले क्या था, कोई भी वैज्ञानिक से पूछ के देखिए, वो कहेगा हमें नहीं पता। ये एक्सेप्ट करना, ये मंजूर कर लेना कि हाँ हमें नहीं पता, ये उस व्यक्ति की निशानी होती है जिसे ज्ञान है। अज्ञानी आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके कोई भी कहानी सुना देगा। आप अपनी दादी नानी से पूछ के देखिए क्या था, वो अपनी कुछ भी कहानी बना करके आपको सुना देंगी, और सुनाती ही थी पहले के जमाने में। लेकिन विज्ञान से आप वो चीज पूछेंगे जो उन्हें नहीं पता, वो कहानी बनाकर नहीं सुनाएंगे। वो आपको या तो बोल देंगे जितना उन्हें पता है, इतना इतना हमें पता है और इसके आगे हमें नहीं पता। तो ये एक समानता मुझे दिखती है जो वैदिक ज्ञान में और विज्ञान में। तो अब जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि नास्तिक लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम आपके ईश्वर में विश्वास नहीं करते, आपके ईश्वर की परिभाषा क्या है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम कैसे मान लें, कहाँ देखा आपने, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी
यहाँ पर जो हमने अभी तक समझा, इस चीज़ को अगर हम लेकर के चलें और फिर हम किसी नास्तिक से कहें कि जो वैदिक ऋषि थे, उन्हें भी वास्तव में नहीं पता था कि ईश्वर क्या है। वो केवल इन गुणों को खोज रहे थे कि वो कौन है जो, या वो क्या है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था। ये वही सवाल है जो विज्ञान आज की तारीख में खोज रहा है। इनफैक्ट जो धार्मिक लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञान वास्तव में वही कर रहा है जो वैदिक ऋषि करना चाहते थे। तो इसलिए, केवल इसलिए कि विज्ञान जो है वो उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव तरीके से वो केवल बाहरी चीज़ें खोज सकता है, भीतरी चीज़ें नहीं खोज सकता। इसलिए विज्ञान को आप उतना ही सम्मान दीजिए जितना कि आप अध्यात्म को देते हैं। अध्यात्म उसी चीज़ को अंदर खोजने की कोशिश कर रहा है, तो विज्ञान को भी अध्यात्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ऋषियों ने या जो पहले लोग थे जो कुछ खोज करना चाहते थे, उन्होंने कुछ कहानियाँ ही खोज रखी हैं। जो कहानियाँ हैं वो भी धर्म का हिस्सा बन गई हैं, और हमारा उद्देश्य इस चैनल को लेकर के यही है कि हम उन कहानियों को, उन चीज़ों को जो काल्पनिक हैं, उनमें से जो काल्पनिक नहीं है, जो रियल में ज्ञान है, उसको बाहर निकाल कर लाएँ और उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि कम से कम वो लोग जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो केवल मतलब ज्ञान की चीज़ें सीखें बजाय इसके कि कुछ कहानियाँ सीखें, उन लोगों के लिए हम अध्यात्म का वो हिस्सा लेकर के आएँ जो कि वैज्ञानिक है। तो ये सब जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल को देखना चाहते हैं या इस तरह का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आप, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब हम लोग क्या, मैं अकेला ही हूँ, बहुत कम वीडियो बना पाते हैं, और ये कभी-कभी ही आते हैं। अगर आप उस बेल आइकन को दबा देंगे तो जब भी आएगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो आगे इस पर कभी विस्तार से और चर्चाएँ किया करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।